नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 ओम मिशन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैनगंगा में आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 1 सैकड़ा से अधिक गांव हुए प्रभावित। खैरलांजी के मोवाड़ में बाढ़ में फंसे 3 लोगों के लिए देवदूत बने वायुसेना के जवान। बाढ़ के पानी में डूबा फिल्टर प्लांट, 3 दिनों तक बंद रहेगा जल प्रदाय। वैनगंगा की बाढ़ के बीच 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे गुंगलाई क्वारंटाइन में मरीज। चंद्रपुर से गोंदिया बालाघाट मंडला के लिए ट्रेन शुरू किए जाने की वायरल खबर है गलत। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट और सिवनी जिले में लगातार हुई बारिश के कारण पहले ही वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। इस पर भीमगढ़ बांध के द्वारा लगातार 2,20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बालाघाट जिले में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। शुक्रवार की देर रात से ही वैनगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वैनगंगा ने अपना रौद्र रूप शनिवार की देर शाम से दिखाना शुरू किया। लगातार जलस्तर बढ़ता गया। रात के अंधेरे में पूरी नदी समुंदर बनती दिखाई दी। इस दौरान नदी किनारे बसे 1 सैकड़ा से अधिक गांव में जैसे पानी के रूप में आफत आ गई। बाढ़ की विभीषिका का सबसे पहले ज़्यादा असर जिले के खैरलांजी तहसील में दिखाई दिया। यहां के अमूमन वैनगंगा के किनारे बसे सभी गांव जलमग्न हो गए। हालात इतने अधिक खराब हो गए कि 3 लोग बाढ़ में फंस गए। पूरी रात छत पर उन्होंने गुजारी। सुबह जैसे तैसे सुबह प्रशासन ने भोपाल से शॉपर मंगवाया और इन तीनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये हम कल 3 बजे से फंसे हुए थे। कहाँ पर? मोहाड़। मोहाड़ में? आज मोहाड़ में क्या? नहीं, मोहाड़ के बाहर में मकान है अपना। हाँ। वहीं पे तो फिर निकलने का प्रयास नहीं का प्रयास किए है। फैमिली को बाहर पहुंचा दिए। वापस हम इसलिए आए कि हमारे पास कुछ सामान सुमान थे, तो हमने चलो ठीक है इनको ऊपर रख देंगे करके। इस वजह से सामान के चक्कर में बाढ़ इतनी सपाटे से बढ़ गई कि पूछो मत कि बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिला। अच्छा, फिर कितने देर तक फंसे रहे आप लोग वहाँ पे? हम बोले तो कल 3 बजे से फंसे थे वहाँ पे, ऊपर में टेरिस के ऊपर में थे। तो आज रेस्क्यू में उन्होंने हमारे पकड़ लिए। क्या से हेलीकॉप्टर से? हाँ। कितने बजे निकाला आपको? वो निकाले, समय तो मालूम नहीं था उस समय, क्योंकि मोबाइल में कुछ नहीं था। मतलब पूरे 12 घंटे आप लोग? हाँ, पानी 12 घंटे पूरे पानी में थे। कितने लोग फंसे थे उसमें? उसमें हम 2 लोग थे ना, एक काका था, 3 लोग थे। तो फिर संपर्क कैसे हुआ फिर आप लोगों का प्रशासन से? हमारे को तो आइडिया ही नहीं इसका कि हमारे को। फिर किसने बताया कि वहाँ फंसे हुए? तो उन्हें फिर वो हेलीकॉप्टर जा रहा था तो हमने से हाथ हिलाया उनको। हाँ। तो फिर वो नीचे आए, फिर वो ऐसा 2 राउंड लगा के नीचे आए। फिर कमांडो उतरा था कि वहाँ से? हाँ, कमांडो उतरे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया? फिर उन्होंने हमारे को सेफ्टी बेल्ट बांधे। हाँ। और ऊपर खींचे। फिर हमारे साथ में उनको भी थे। जिला मुख्यालय से लगे हुए भटेरा कुमारी गांव की स्थिति इतनी अधिक खराब थी कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए नाव तक चलानी पड़ी। इस दौरान स्थानीय जनों ने आरोप लगाया कि पूरी घटनाक्रम में प्रशासन नदारद दिखाई दिया। लोग स्वयं को भागीरथ बनकर एक दूसरे की मदद की और डोंगे के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कम से कम 50 किसानों की उम्मीद बाढ़ पीड़ित में आ गई है। नहीं, अभी तो पानी बढ़ ही रहा है, लेकिन किसानों की फसल का पूरा ये हो गया बिल्कुल, क्योंकि फसल निकलने वाली थी अब कुछ दिन में। नुकसान ही है? हाँ, पूरा नुकसान। और कितने बजे से पानी बढ़ा है यहाँ पे? ये तो सुबह 11 बजे से बढ़ना चालू है। और अभी कितनी संभावना लग रही है? नहीं, अभी तो और बढ़ ही रहा है पानी।
और संभावना है? अभी और संभव लगभग 150 लोगों की बस्ती, मतलब 40 से 50 मकान की बस्ती है जवाईडुला के नाम से बटेरा में। इसमें से 4 से 5 मकान गिर चुके हैं, बाकी क्षतिग्रस्त हो गए। पानी मतलब उसके अंदर चला जा चुका है। कितने बजे से निकालना चालू किया? कल मतलब यही 3-4 बजे के बाद से निकालना चालू कर दिया। क्या ग्रामीणों ने निकाली कि प्रशासन के द्वारा भी निकाला? यही सब ग्रामीण है, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं। अभी क्या कंडीशन लग रही है अभी आपको? नहीं, अभी अब तो कह नहीं सकते, पानी तो बढ़ ही रहा है। अभी क्या कंडीशन बनती है पता नहीं। ऊपर वाले के ऊपर है, जंगल कितना खोला गया है, कितना रोका है, नहीं रोका है। पिछले वर्ष भी बनी थी, इस बार ज़्यादा है। कल दोपहर थे, कल दोपहर क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? में धान, तुअल और 25-30 मकान भी गिरे। पानी कल शाम से चालू है, कल शाम से। कितने परिवारों को बाहर निकाले आपने? परिवार तो जो होंगे भी 100 तो प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली कि नहीं मिली आप लोगों को इस दौरान? अभी तो कोई मदद नहीं मिली। सब अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से दूसरे के यहाँ रह रहे हैं। हालांकि रविवार की सुबह प्रशासन की ओर से तहसीलदार राम बाबू देवांगन जिला मुख्यालय से लगे हुए इन बाढ़ पीड़ित गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि लगातार वैनगंगा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, परसों से लगातार हो रही बारिश के कारण भीमगढ़ डैम में जो बाम डैम है, वहाँ से पानी लगातार रिलीज़ हो रहा है। आज से मात्रा कम हुई है, तो इस कारण से हमारे जो कुछ नदी के किनारे, जो वैनगंगा नदी के किनारे कुछ गांव हैं, जैसे रोसना हो गया, कुमारी हो गया, खैरी कुछ प्रभावित है, बटेरा है। विशेष रूप से कुमारी गांव में लगभग 5 से 6 फीट पानी बस्ती में घुस चुका है और यहाँ के लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, तो उनकी व्यवस्था की जा रही है। और आज दिन में सरपंच के द्वारा भी बड़ी कुमारी में खाने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर छोटी कुमारी में उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और लोग अपने अपने रिश्तेदारों के रुके हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको खाली मकानों में रुकवाए गए हैं। सर, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? लगभग 300 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन सभी के खाने पीने की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। प्रशासन की ओर से किस तरीके की राहत दी जाएगी बाढ़ पीड़ितों को? इसके पश्चात जैसे पानी कम होता है तो जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सब का सर्वे करवा कर उनको जो शासन की निर्धारित तरह से मुआवजा राशि वो तत्काल हम प्रदान करेंगे। सर, क्या जलस्तर बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो जलस्तर कम होना शुरू हो गया और शाम तक ये काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। बाढ़ के हालात कुछ इसी तरह शहर के ढिमरटोला और गंगानगर, गौरीशंकर नगर में भी दिखाई दिए, जहां पर 1 सैकड़ा से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मकान खाली करवाए गए। लगातार जलस्तर बढ़ने से कई मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना लगाई जा रही है। यहाँ भी स्थानीय जनों ने आरोप यही लगाया कि प्रशासन पूरे घटनाक्रम के बाद पहुंचा है। जैसे ही कल भीमगढ़ से पानी छोड़ा गया तो रात से यहाँ पे पानी भरा, तो रात से हम लोग यहाँ पे सब लोग हमारे वार्ड के सभी लोग और सब लोग अलर्ट होके यहाँ पे सब लोग को जागरूक रखे और सबकी सुरक्षा व्यवस्था करते रहे। प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पे नहीं की गई और अभी तक भी प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया। लोगों के घर में पानी घुस गया, आप देख रहे हो। इसके अलावा लोगों के अलर्ट रखने के लिए यहाँ पे भीड़ आती रही और हम लोग ने सबको सावधानी से यहाँ से हटाए और सब लोगों को सावधान रखे और किसी को मतलब पानी में जाने नहीं दिए। सुबह के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अब बाढ़ का पानी कम हो जाएगा। 3 पॉइंट है जहाँ पर ज्यादा दिक्कत है। एक तो गोवलई में और दूसरा एक कुम्हारी गांव में और एक तीसरा गौरीशंकर नगर में। तो यहाँ पर करीब 50-60 मकान में पानी घुसा है। मकान तो सुरक्षित, पानी घुस गया किनारे वाले मकानों में। तो हम इनकी सबकी भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं और नाव से भोजन पहुंचाएंगे, 1 आध घंटा लगेगा करीब। और हमने बोला कि कोई चिंता नहीं करना है, प्रशासन आपके साथ में है। हम अनावश्यक माने खतरे में नहीं डालना है जान को, अपनी सुरक्षित जगह में रहें। तो यहाँ पर वैसे ऊपर टीले में जो ऊपर मकान है वो सुरक्षित हैं, तो वहाँ लोग हैं। और सबको भोजन के लिए हमने सब लोगों के लिए भोजन बनवाने के लिए सीएमओ को बता दिया है और जैसे भोजन तैयार होता है यहाँ भोजन को पहुँचाएंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ा ये प्रचार प्रसार करें कि भोजन की कमी नहीं है और हमारे जो सेंटर में लोग रुके हैं और जो सेंटर में नहीं भी और जहाँ दिक्कत तो भोजन कराएंगे। लगभग हमारे पास सब की व्यवस्था है। सर, अभी भी कितने लोगों की फंसे होने की जानकारी लगभग यहाँ करीब लगभग फंसे नहीं कह सकते क्योंकि एक नाले में पानी आ गया है, मगर करीब 50 लगभग 100 लोग ऐसे हैं जिनको हमें मैंने ऊपर
स्थान पर रखाया है उन्होंने। और कुछ लोग मकान सुरक्षित हैं, तो उनके सभी लोग भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी स्थिति क्या है सर? बाढ़ के यही हालात जिला मुख्यालय से लगे हुए गोंगलाई बहुमोड़ी में भी दिखाई दिया, जहां पूरी रात लोगों ने जागकर पड़ोसियों की और गांव के लोगों की मदद की। सुरक्षित स्थान पर सामान पहुंचाया गया। यहां भी बाकी जगह की तरह प्रशासन यहां भी नदारद रहा। लोग आरोप लगाते रहे कि वैनगंगा में बाढ़ आती रही और प्रशासन घरों पर चैन की नींद सोते रहा। सुबह हुई, सब जागे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकल गए। इस बीच रविवार की सुबह सिवनी जिले के लिए एक अच्छी खबर आई कि भीमगढ़ का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा भीमगढ़ के 2 गेट बंद कर दिए गए हैं। रविवार की शाम तक वैनगंगा का जलस्तर उतरने लगेगा। इस बाढ़ की विभीषिका से लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व की तरह इस बार फिर महज कुछ ही घंटों की बारिश और बाढ़ ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। वहीं जिले वासियों के लिए यह आफत की बारिश बाढ़ में तब्दील हो गई और वर्षों से जमी जमाई गृहस्थी अपने साथ ले डूबी। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार, उस पर बाढ़ में फसल डूब गई। यह किसानों के लिए दुबले पर डबल आषाढ़ का काम कर गई है। बाढ़ के बीच शहर वासियों के लिए एक परेशान करने वाली खबर यह है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट से जल प्रदान नहीं किया जाएगा। शनिवार और रविवार की रात को वैनगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने 33 केवी लाइन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। तार आपस में उलझ गए। नतीजा शहर के आधे क्षेत्र के साथ साथ फिल्टर प्लांट की लाइट भी प्रभावित हो गई। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी लगातार शहर में वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से बिजली प्रदाय करने का कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके कि कई क्षेत्रों में रविवार की देर शाम तक बिजली प्रदाय की जा सकेगी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग रात से ही पूरे घटना पे नज़र रखे हुए हैं। पानी काफ़ी तेज़ होने की वजह से नदी में हमारी जो 33 केवी लाइन जो 132 बालाघाट से निकलती है लाल बर्रा फीडर, जो बूढ़ी सब स्टेशन को फीड करती है सप्लाई, उसके तार आपस में उलझ गए, जिसकी वजह से पूरा सब स्टेशन की सप्लाई बाधित है। क्या लग रहा है सर, कैसे दुरुस्त होगा, क्योंकि पानी तो जब बढ़ते जा रहा है? इधर से तो अभी दुरुस्त करना असंभव है, क्योंकि जब तक पानी पूरा उतरता नहीं नदी का तब तक ये तारों को निकालना असंभव है। तो हम बैकफिट की सप्लाई कर रहे हैं, बैकफिट की सप्लाई की व्यवस्था कर रहे हैं जो 132 लाल बर्रा से चलेगी। और जैसे कि अभी शहर में लाइट गुल है, तो क्या लगता है अंदेशा कुछ की लाइट आ पाएगी या क्या? पूरी टीम हमारी लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सप्लाई बहाल करने के लिए। ये सप्लाई जो है विद्युत आपूर्ति जब तक नहीं होती तब तक हम उसका निश्चित कह नहीं सकते कि कब होगी। वो अभी एमपीपी से जो तुर्कर सर आए थे उनके अनुसार जो तार हैं वो आपस में गुद गए हैं, तो उसको निकालने में उनको समय लगेगा। जब वो विद्युत आपूर्ति हमें देंगे तब हम उसको अपने फिल्टर प्लांट के पानी का लेवल उतरने के बाद ही यूज कर पाएंगे और सप्लाई के लिए टंकियों को भरेंगे। अनिश्चितता का समय जो है 1 से 2 दिन हो सकता है, उसके बाद भी बढ़ सकता है। अपन कोई सर्टेनिटी कह नहीं सकते कि कब तक के, क्योंकि तारों का उलझना जो है वो जब तक सुलझता नहीं और सप्लाई सुचारू रूप से मिलती नहीं तब तक के हम ये इंटेक वेल को ऑपरेट करने में असमर्थ रहेंगे। इसका सप्लाई थोड़ा सा 2-3 दिन हो सकता है बंद रहेगी। कोरोना संक्रमण काल में गोंगले स्थित आदिवासी विकास विभाग के कन्या परिसर को कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच गया। पूरी रात लोगों की जान अटकी रही कि कोरोना से कुछ ना हुआ तो बाढ़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगी। हालात इतने अधिक खराब थे कि रात भर नदी का तेज बहाव और इस बीच भारी आवाज से लोग खौफ में थे। बाढ़ के साथ साथ पानी के साथ बहकर आ रहे बड़े बड़े सांप कोविड सेंटर को अपना ठिकाना बना रहे थे। हालात इतने अधिक खराब हो गए थे कि चारों तरफ कोविड सेंटर टापू में तब्दील हो गया। सूरज निकलते ही कोविड-19 में फंसे हुए संदिग्ध मरीजों ने स्वयं वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली कि यहाँ बड़ी चूक कैसे हो गई। रविवार को लगभग 11 बजे करीब प्रशासन गोंगले तक तो पहुँच गया, लेकिन कोविड सेंटर तक अभी उससे काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था। यहाँ बड़ी लापरवाही उस समय हुई जब बीते वर्ष भी बाढ़ में यह कन्या परिसर आधे से अधिक डूब की स्थिति में आ गया था। बावजूद इसके कि 2 दिनों तक नदी का पानी बढ़ता रहा और कोविड सेंटर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। वारासोनी क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बरसात से जिले सहित आसपास के जिलों के जलाशय एवं बांध लबालब भर गए हैं। परिणाम स्वरूप बांधों का लेवल बनाए रखने के लिए बांधों का पानी नदियों में छोड़ा गया है, जिस वजह से जिले की नदी नालों में बाढ़ आ गई और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी चला गया है, जिस वजह से ग्रामीण जन बेहद ही परेशान है। बांधों से पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने
नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने एवं खाली करने की मुनादी भी करवा दी थी। बावजूद इसके कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर डूब प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों ने अपने मकान खाली नहीं किए थे। परिणाम स्वरूप क्षेत्र के नदी नालों में आई बाढ़ से नदी किनारे बसे ग्रामों के मकानों में पानी चला गया, जिस वजह से ग्रामों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैनगंगा की बाढ़ से वारासुरी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक ग्राम प्रभावित हुए। बीते 3 दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश से वैनगंगा नदी के भीमगढ़ बांध में क्षमता से अधिक पानी भर जाने से बांध के सभी 10 गेट खोलकर 2,20,000 क्यूसेक पानी शुक्रवार से लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वैनगंगा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और वारासुरी खैलांजी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिन्हें खाली करवाने एवं प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सुबह से आज हम लोग हमारे जितने अधिकारी हैं सबके साथ मिलकर आज खतरे से दौरा कर रहे हैं और विशेष रूप से अभी जैसे घूटी में लगभग 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। हमें उम्मीद है कि जैसे आज भीमगढ़ पानी खोला गया है तो हो सकता है कि 4 या 5 फुट पानी और खतरे से बहुत ऊपर से चल रहा है और पूरा प्रशासन जो है सभी तरह लगा हुआ साथ में लोग नाव भी आ चुकी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि दिन दहाड़े सबको बाहर निकालें। आज जैसे घूटी में पठान टोला है, भीमा टोला बहुत गंभीर स्थिति है, पूरी वजह से चिपका हुआ टोला है और उसमें लगभग 200-250 लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने का काम प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद जो आजू बाजू के जो दूसरे काम है, सतोना है, इधर लारा है, सिवनघाट है, खंजरी है, ये सभी जगह बराबर नजर रखी हुई है और जहाँ भी लोगों को ऐसी जरूरत है वहाँ प्रशासन पहुँच के उनकी प्रयास कर। भैया जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें कहाँ रहने की व्यवस्था करवाई जा रही है? प्रशासन पूरा लगे हैं यहाँ पर हमारे जहाँ भी चाहे मंदिर हो या पंचायत भवन है या स्कूल भवन है वहाँ पर उनको शिफ्ट करने का प्रयास करें। मलाजखंड थाने की पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम नहवी के तबुल टोला में इसी ग्राम की 13 वर्षीय बालिका कुमारी अग्रोतीन पिता मानसी मरकाम की सांप काटने से मौत हो गई। बताया गया कि 28 अगस्त की रात्रि अमरोतीन बाई अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने घर में नीचे जमीन में सोई थी, तभी उसके बाएं हाथ की कोहनी में किसी जहरीले सांप ने काट दिया। ग्राम कन्या प्राथमिक शाला के सामने अग्रोतीन बाई की देशी इलाज के दौरान मौत हो गई। भीमगढ़ डैम से लगातार छोड़े गए पानी के कारण सबसे ज्यादा वैनगंगा का रौद्र रूप जिले के खैरलांजी क्षेत्र में दिखाई दिया, जहां पर अचानक नदी में बड़े जल स्तर के कारण लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम खैरलांजी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव पहुंची और अलग अलग स्थानों पर लगभग आधा सैकड़ा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान होमगार्ड और एसडीआरएफ के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भीमगढ़ बांध से छोड़े गए पानी के कारण वैनगंगा नदी में आई बाढ़ के चलते नदी के किनारे अधिकांश गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहीं ग्राम गोंगले में करीब आधा सैकड़ा ग्रामीण बेघर हो गए, जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कारगर कदम उठाए गए, तो वहीं ग्राम पंचायत सरपंच गंगा प्रसाद लिल्लारे के द्वारा सतर्कता पूर्वक कार्य करते हुए तत्काल सर्वे कराया गया। सरपंच द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से करीब 2 दर्जन से अधिक मकान जमींदोज हो गए। वहीं करीब 40 से अधिक मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गए या वर्तमान में पानी में डूबे हुए हैं। उन्होंने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि बाढ़ के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं, जिससे जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो ग्रामीण बेघर हुए हैं उन्हें तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 3 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह तीनों मरीज बिरसा के हैं और बाहर से आए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी स्थित बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 288 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 218 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 65 मरीजों का कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। वैनगंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से गोंगला स्थित कोविड सेंटर के आसपास काफी मात्रा में पानी जमा हो गया है। इस वजह से कोविड सेंटर से 18 मरीजों को बाहर निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इन सभी मरीजों की जांच के उपरांत कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन बाढ़ के हालात होने के कारण इन्हें कोविड सेंटर से नहीं निकाला जा सका।
इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएचएमओ मनोज पांडे ने बताया कि कोविड सेंटर के आसपास पानी भरे होने के कारण मरीजों को निकालने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन शाम तक पानी कम होने पर सभी मरीजों को कोविड सेंटर से निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं। वारासुनी के वार्ड नंबर 1 निवासी यमुनाबाई पगरवार का मकान 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिस पर यमुनाबाई ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी यमुनाबाई पगरवार का कच्चा मकान है, जो अपने मकान में अकेली रहती है और मेहनत मजदूरी का काम करती है, जिसका मकान 28 और 29 अगस्त को होने वाली लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो मकान गिर रहा है सर। कैसे क्या गिर रहा है? कैसे कैसे गिर रहा है तो पता नहीं, पानी आया है उसकी वजह से होगा, पूरा सब गिर रहा है। तो अभी क्या स्थिति है मकान की? तो देखो ना, आपको तो दिख ही रहा है सर। मट्टी पूरी झड़ गई है। हाँ, पूरी मिट्टी झड़ गई है और सब पूरा बैठ रहा है एकदम, थूनी भी ऐसी टेढ़ी हो गई है। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव निवासी मोहनलाल पटले की पानी में भरे कुएं में डूबने से 30 अगस्त को सुबह मौत हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब मोहनलाल पटले शौच के लिए खेत की ओर गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मोहनलाल पिता नारायण पटले उम्र 39 साल निवासी देवगांव खेती किसानी का काम करता था, जो रविवार की सुबह रविंद्र बिशन के खेत की तरफ अपनी पत्नी को शौच के लिए जाता हूं बताकर सुबह 4 बजे गया था, परंतु सुबह 7:30 बजे तक घर नहीं आया। तो घर के लोगों ने पता किया तो रविंद्र बिशन के कुएं के पास टॉवेल दिखने पर कुआं में देखा तो अंदर मोहनलाल का शव पानी में डूबा हुआ था। तो ये थे पद्मेश 24/7 के खास खबरें। नए समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।